ओम शांति। आज की 22/11/2025 की साकार मुरली के बाबा के मुख्य पॉइंट्स हैं कि सबको बाबा कहते खुशखबरी सुनाओ। ये डीटी डायनेस्टी स्थापन हो रही है। अपने को आत्मा समझो, अपनी दृष्टि वृत्ति को पावन रखो। जैसे बाबा कहते हैं कि आत्मा ही कहती है ना कि ये खट्टा है, ये नमकीन है। आत्मा ही तो बोलती है ना। बाबा कहते कुमारियों को तो लग जाना चाहिए, इसी पुरुषार्थ में लग जाना चाहिए, बाकी टू मच ख्यालात में ना जाओ। मूल बात है, हम सत्व प्रधान बनेंगे तो ऊंच पद पाएंगे। बाबा कहते जितना करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। बाबा कहते पूछ सकते हो इस हालत में मर जाएंगे तो हमको क्या पद मिलेगा। बाबा जट बता देंगे, सर्विस नहीं करती हो तो इसके लिए साधारण घर में जाकर जन्म लेंगे, साधारण घर में जाकर आपका जन्म होगा। बाकी समझो पीछे 2-3 वर्ष ही बचेंगे, क्या पढ़ सकेंगे, क्या पद पाएंगे। इसलिए बाबा कहते सुस्ती मत करो, पुरुषार्थ कर पतित से पावन बनो और पावन बनने का आगे रास्ता बताते चलो। मित्र संबंधियों को आगे रास्ता बताते चलो। तरस खाना चाहिए उन पर और उनको रास्ता बताओ कि बाबा आ गए हैं, जिनको हम ढूंढ रहे थे, हम पुकार रहे थे, हे पतित पावन आओ, अब बाबा आ गए हैं। तो इसी खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। हमें बाबा मिला है, हमारा बाप है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, वो हमें मिल गया है। तो हमें अब किसी भी ख्यालात में नहीं जाना है, सुस्ती को छोड़ देना है और बस एक ही बात में लग जाना है कि बाबा को याद करना है और सबको रास्ता बताना है। ये नहीं कि बाकी सबसे अपना रिश्ता तोड़ना है, तोड़ना नहीं है। सब बाबा कहते, बाबा हमेशा एक ही बात बोलते हैं, सबसे जोड़ के चलना है। आपने रिश्ता तोड़ना नहीं है, सबको साथ में जोड़ के चलना है और सबको आगे बाबा का रास्ता बताते चलना है कि बाबा आ गए हैं हमें पतित से पावन बनाने और हमने पावन बनना है। आज की मुरली का सार है, बाबा कहते मीठे बच्चे सबको ये खुशखबरी सुनाओ कि अब डीटी डायनेस्टी स्थापन हो रही है। जब वॉइसलेस वर्ल्ड होगी तब बाकी सब विनाश हो जाएंगे। प्रश्न है आज की मुरली से, रावण का श्राप कब मिलता है? श्रापित होने की निशानी क्या है? उत्तर दिया बाबा ने, जब तुम देह अभिमानी बनते हो तब रावण का शाप मिलता है। जब माना हम देह के भान में आ जाते हैं तब हमें रावण का शाप मिलता है। शापित आत्माएं कंगाल विकारी बनती जाती हैं, नीचे उतरती जाती हैं। अब बाप से वर्षा लेने के लिए देही अभिमानी बनना है। अब बाबा से जब वर्षा लेना है तो हमें देह का अभिमान छोड़ हमें देही अभिमानी बनना है। अपनी दृष्टि वृत्ति को पावन बनाना है, अपनी दृष्टि को, अपनी वृत्ति को पावन बनाना है, तभी हम अपनी कृति को भी पावन बना सकेंगे। धारणा के लिए मुख्य सार है, पतित से पावन बनने के पुरुषार्थ में सुस्ती नहीं करनी है। बाबा कहते पतित से पावन बनना है तो सुस्ती नहीं करनी है पुरुषार्थ में। कोई भी मित्र संबंधी आदि है उन पर तरस रख समझाना है, छोड़ नहीं देना है। आपने अपनी तरफ से, बाबा कहते आपने अच्छे से समझाना है, उनको छोड़ नहीं देना है। बाकी तो बाबा कहते अगर वो हमारे कुल का होगा तो जरूर आ जाएगा, अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं, समझो वो हमारे कुल का ही नहीं है। सभी तो नहीं आएंगे ना सतयुग में। इसलिए बाबा कहते लेकिन आपने तरस कर एक बार सबको बताना है। ऐसी चलन नहीं रखनी जो कोई कहे कि इन्होंने तो मुंह ही मोड़ लिया है। रहम दिल बन सबका कल्याण करना है और सब ख्यालात छोड़ एक बाप की याद में रहना है। रहम दिल बन सबका कल्याण करना है और सब ख्यालात छोड़ एक बाप की याद में रहना है। वरदान दिया आज की मुरली में बाबा ने, सत्यता, स्वच्छता और निर्भयता के आधार से प्रत्यक्षता करने वाले रमता योगी भव। सत्यता, स्वच्छता और निर्भयता, हमें सत्य के राह पर चलना है। सत्य के राह पर चलेंगे, स्वच्छता और निर्भयता के आधार से प्रत्यक्षता करने वाले रमता योगी का बाबा ने हमें आज दिया है वरदान। परमात्मा प्रत्यक्षता का आधार सत्यता है। परमात्मा को सत्यता के आधार पर ही प्रत्यक्ष कर सकेंगे। कोई भी बीच में झूठ होगा तो
हम बाबा को प्रत्यक्ष नहीं कर सकेंगे। और सत्यता का आधार स्वच्छता व निर्भयता है। यदि किसी भी प्रकार की अस्वच्छता अर्थात सच्चाई सफाई की कमी है, या अपने ही तमोगुनी संस्कारों पर विजयी बनने में, संस्कार मिलाने में, या विश्व सेवा के क्षेत्र में अपने सिद्धांतों को सिद्ध करने में भय है, तो प्रत्यक्षता नहीं हो सकती। इसलिए सत्यता और निर्भयता को धारण कर एक ही धुन में मस्त होने वाले रमता योगी, सहज राज योगी बनो, तो सहज ही अंतिम प्रत्यक्षता होगी। मतलब कि अपने आप में अगर सत्यता है, सभ्यता है, स्वच्छता है, निर्भयता है, आपको किसी भी चीज का भय नहीं है, तभी आप बाबा को प्रत्यक्ष कर पाएंगे। स्लोगन दिया आज की मुरली में बाबा ने, बेहद की दृष्टि वृत्ति ही यूनिटी का आधार है, इसलिए हद में नहीं आओ। बेहद की दृष्टि रखो, वृत्ति रखो, वही यूनिटी का आधार है। इसलिए बाबा कहते हद में नहीं आओ, आप बेहद की दृष्टि वृत्ति रखो। अव्यक्त इशारे हैं आज की मुरली में। अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। किसका अभ्यास बढ़ाना है? अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाना है। सार है अव्यक्त इशारों में, अशरीरी बनना वायरलेस सेट है। जैसे जिसकी तार नहीं होती तो उसको कहते हैं ना ये वायरलेस सेट है। अशरीरी बनना, अपने शरीर से डिटैच होना माना। वॉइसलेस बनना ही वायरलेस सेट की सेटिंग है। वॉइसलेस मैंने आवाज से परे जाना। अगर आवाज से परे जाएंगे तो वायरलेस सेट की सेटिंग तो तभी होगी ना। माना आपकी आवाज से आप परे जाना है, तो आपको पहले क्या बनना पड़ेगा? आपको अशरीरी बनना पड़ेगा, तभी आप आवाज से परे हो सकेंगे। जरा भी अंश के समान भी अंश मात्र विकार वायरलेस के सेट को बेकार कर देगा। अगर वायरलेस आपका सेट हो गया, वायरलेस सेट क्या है? अशरीरी बनना है तो वायरलेस सेट है, वायरलेस सेट के बेकार कर देगा। इसलिए अब कर्म बंधनी से कर्म योगी बनो। कर्म के बंधन में मत आओ। जो भी कर्म कर रही हो उसको बंधन में मत आओ, कर्म योगी बनो। कर्म करते भी बाबा की याद अगर चलती रहेगी मन में, तो हम कर्म योगी बन जाएंगे, कर्म बंधन में नहीं आएंगे। कर्म तो कर ही रहे हैं, शरीर में है जब तक है कर्म तो करना ही है, लेकिन हमने कर्म बंधन में नहीं फंसना है, कर्म योगी बनना है। अनेक बंधनों से मुक्त एक बाप के संबंध में समझो तो सदा एवर रेडी रहेंगे। अनेक बंधनों से मुक्त हो जाओ, एक बाप के साथ सभी संबंध को समझो तो सदा एवर रेडी रहेंगे। तो हर समय के लिए हम एवर रेडी रहेंगे कि हम तैयार हैं बाबा। चेक करो अंदर कोई विकार छिपा हुआ तो नहीं है। अपने अंदर खुद ही अपनी चेकिंग करो कि कोई अंदर विकार तो नहीं छुपा हुआ है। जैसे लौकिक में हम जब कोई एग्जाम देते हैं, हमें पता होता है हमारी कितनी तैयारी हुई है। ऐसे ही बाबा कहते रोज अपनी चेकिंग करो कि अंदर कोई विकार तो नहीं छुपा हुआ। पहले खुद अपने विकारों पर काम करो, उसको भगाओ, उसको खत्म करो, आप फिर एवर रेडी हो ही जाएंगे। अच्छा जी, ओम शांति।